Hello everyone. Today we are going to discuss on the topic human reproduction and this video is presented to you by www.examhai.com. तो जैसे कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अपनी पहली वीडियोस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने ओवरीज का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ चुके हैं और साथ ही में हम एसेसरी ऑर्गन जो भी हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो हम वो सब भी पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक जो प्रोसेस है, तो ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ओवेरी के अंदर होता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये है ओवेरी, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो ओवेरी के अंदर जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो वो रप्चर हो जाती है, वो फट जाती है और फटने के बाद वो ओवम को रिलीज कर देती है ओवेरी के अंदर से, और ओवम या फिर हम उसे एग भी कह सकते हैं, वो रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। खाली ओवेरी के अंदर से ओवम का रप्चर होना और फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसकी एंट्री होना, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये जो एंड है इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो इसका अदर एंड है वो यूट्रस से अटैच होता है। तो यूजुअली एक ओवम रिलीज होता है किसी एक ओवेरी में से, या तो वो लेफ्ट हो या तो वो राइट हो। और ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जो कि हर 14th डे पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, अगर नॉर्मल साइकिल है 28 डेज की। अगर किसी फीमेल में 28 डेज की मेंस्ट्रुअल नॉर्मल साइकिल चल रही है तो उसके 14th डे पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो सबसे पहले ये ओव्यूलेशन होने के पहले होता क्या है कि ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, और ये ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस भी कर देते हैं, जो कि हार्मोन है एक और प्रोजेस्टेरॉन। और ये ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोनों मिलके कई चेंजेस लाते हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, जिस वजह से ओव्यूलेशन होता है। अब ये कैसे होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। तो ओवेरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम से बनते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, और ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अंदर ग्रेजुअल मैचुरेशन होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैच्योर होते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल में, फिर ये ग्रैनुलोसा सेल में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, फिर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद ये मैच्योर होके इनके अंदर से ओवम रप्चर होके इनको रप्चर करके बाहर ओवेरी के निकल के फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। तो होता क्या है कि जब प्रीमोर्डियल फॉलिकल धीरे धीरे करके मैच्योर होते हैं तो इनके चारों तरफ ये ग्रैनुलोसा सेल डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल है जो कि डेवलप हो जाते हैं। ये बीच में है oocyte, ओके, जो कि फीमेल गैमेटोसाइट है, ये बीच में। ओके, तो जब ये ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन इनकी जब क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये नई ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और वो नई ब्लड वेसल ओवेरी के अंदर बनती है और वो फॉलिकल के अंदर जाके अंदर चले जाती है इस तरीके से। और जब ये फॉलिकल के अंदर घुस जाती है तो फॉलिकल का साइज बढ़ जाता है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं फॉलिकल का साइज बढ़ जाता है। दूसरी तरफ प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक हार्मोन है जो कि ग्रैनुलोसा सेल से रिलीज होता है। ये ग्रैनुलोसा सेल है, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, जिससे प्लाज्मा का लीकेज बढ़ जाता है फॉलिकल के अंदर। तो प्लाज्मा का लीकेज जब फॉलिकल के अंदर बढ़ जाता है तो फॉलिकल का साइज
इंक्रीज हो जाता है। तो फॉलिकल का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे फॉलिकुलर स्वेलिंग। अब ये फॉलिकल स्वेल हो गया। स्वेल होने के बाद ये स्वेलिंग होने के बाद ये जो ओवेरी की वॉल है उसको उसमें जाके एंटर हो जाएगा। और ओवेरी की वॉल में जब ये पूरी तरीके से एंटर हो जाता है फॉलिकल स्वेल होके, तो उस प्रोथ्रूशन को हम कहते हैं स्टिग्मा। उस एंट्री को, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहेंगे स्टिग्मा। ओके। अब नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सेल्स आप देखेंगे जो कि हैं सेल्स ऑफ थेका इंटरना। तो ये सेल्स ऑफ थेका इंटरना प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इनके अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी इस वक्त ज़्यादा है, तो वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फिर फॉलिकल की वॉल को वीक कर देते हैं। ये फॉलिकल की वॉल है और इसको वीक कर देते हैं। और जब ये फॉलिकल की वॉल वीक हो जाती है, तो ये जो स्टिग्मा है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या फिर हम पॉइंट ऑफ प्रोथ्रूशन ऑफ फॉलिकल इनटू द ओवेरी कैप्सूल, तो ये जो पॉइंट है ये रप्चर हो जाता है। और जैसे ही 30 मिनट्स बाद जैसे ही ये रप्चर होता है, इसका फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये फ्लूइड बाहर निकलता है, इसी के साथ ओवम भी ओवेरी से बाहर निकलता है। अब आप देखेंगे कि ये जो ओवम है इसमें कुछ बाहर की तरफ फॉलिकल सेल भी हैं और अंदर ये oocyte है। और इधर एक बात ध्यान रखेंगे कि ओवम का न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में नहीं होता, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे एक्सेंट्रिक। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो पूरा प्रोसेस हुआ ओव्यूलेशन का। मेनोपॉज। मेनोपॉज एक स्टेज है जिसमें ओवेरियन साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाती है। ये फीमेल्स में होता है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। तो इस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ओवेरियन साइकिल है, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होती है, तो उस टाइम को हम कहते हैं मेनार्क। और जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं ये सेक्सुअल साइकिल में एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन कुछ प्रीमोर्डियल फॉलिकल फिर भी बच जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से जब डीजेनरेट हो जाते हैं, पूरी तरीके से जब ख़त्म हो जाते हैं, तब मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। तो जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है। जब ये एक्टिवेट रहते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और जब मेनोपॉज आने वाला होता है तो ये धीरे धीरे करके डीजेनरेट हो जाते हैं। ओके। तो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाता है जब मेनोपॉज होता है, लेकिन ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओवम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल और ये नॉन मोटाइल गैमिट है, स्टेशनरी है अपनी जगह पे, और इसका साइटोप्लाज्म योकी साइटोप्लाज्म होता है। इसके चारों तरफ जो एनवेलप होती है ये वन और मोर एनवेलप होती है। तो इसका एक डायग्राम देखेंगे, ये है, और ये इसकी चारों तरफ एनवेलप। तो एक से ज़्यादा एनवेलप होती है। साइज ऑफ द ओवम वेरी करता है हर एनिमल पे, और अमाउंट ऑफ योग भी वेरी करता है हर एनिमल में। और जो लार्जेस्ट साइज एग है वो ऑस्ट्रिच का है। सो ह्यूमन ओवम इज एलिसिथल। एलिसिथल मीन्स कि उसमें लिटिल या फिर नो योग है। योग या तो प्रेजेंट ही नहीं है या फिर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा है। तो अब हम इसके डायग्राम कंसिडर करेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है। तो ये साइटोप्लाज्मिक एरिया जो है, इसको भी हमने दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, एक तो आउटर वन एंड अदर वन इज इनर वन। तो जो आउटर वन है वो स्मॉल होता है,
आउटर वन, ये आउटर वन है, इसको हम एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं या फिर कॉर्टेक्स भी कहेंगे। ओके, और जो इनर वन होता है इसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो ये इनर वन जो है ये लार्ज होता है, ओपेक होता है, और आउटर वन स्मॉलर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, तो एग कॉर्टेक्स यानी कि जो आउटर वन है वो, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, और जो एंडोप्लाज्म होता है जो कि इनर वन है उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हिस्टोन, टीआरएनए, एंजाइम्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियस इसका ब्लॉटेड है, फैला हुआ, लार्ज है, तो इसको हम जर्मिनल वेसिकल भी कहते हैं। न्यूक्लियस की पोजीशन एक्सेंट्रिक है, यानी कि ये पूरी तरीके से सेंटर में नहीं है, तो इसलिए ह्यूमन के ओवम में पोलैरिटी होती है। तो इसके अपर साइड, ये जो इसका अपर साइड है ये कहलाता है एनिमल पोल, और जो इसका ऑपोजिट साइड है ये कहलाता है वेजिटल पोल। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो इसके एग के एनवेलप। तो इसके जो एग के एनवेलप हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो सबसे आउटर पार्ट है वो कहलाता है कोरोना रेडिएटा। जो बीच का पार्ट है वो कहलाता है जोना पेल्यूसिडा, और जो सबसे अंदर का पार्ट है इनर वन वो कहलाता है विटेलिन मेम्ब्रेन। तो जो इनर वाला है वो थिन है, ट्रांसपेरेंट है मेम्ब्रेन, और वो ओवम खुद सीक्रीट करता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो मिडल वन है और जो आउटर वन है ये फॉलिकुलर सेल से सीक्रीट होते हैं, और ये फॉलिकुलर जो बाहर की सबसे आउटर है ये तो फॉलिकुलर सेल ही होते हैं, ये फॉलिकुलर सेल से बने हुए होते हैं। और जो आउटर वन कोरोना रेडिएटा, और जो मिडल वन है ये फॉलिकुलर सेल से सीक्रीट होके बनती है, तो ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, और ये थिक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और नॉन सेलुलर होती है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एग्जाम है ऑन यूट्यूब, like our videos and please do comment. Thank you.